आपने अपने करियर में इस तरीके का कोई एंटिसिपेशन किसी फ़िल्म के प्रोमो के लिए आज तक देखा है कोमल जी? स्टैंड अलोन फिल्म के लिए इस प्रकार का एंटिसिपेशन, इस प्रकार का एक्साइटमेंट, इस प्रकार की क्यूरियोसिटी बहुत कम होती है। एंड मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स उन्हें बहुत बुरा लगेगा जो इस फिल्म के खिलाफ है। उनका बड़ा हाथ है, उनका बड़ा योगदान है इस एक्साइटमेंट को बिल्ड करने में। देखो, बॉयकॉट कल्चर वाले सोशल मीडिया पर कितना भी बकवास कर ले, टीवी के कैमरास के सामने आने के लिए कुछ भी कर ले, उनकी वो सोचते हैं उनका 2 मिनट्स ऑफ फेम है। मैं इसे 2 मिनट्स ऑफ शेम कहता हूं। कुछ मिनिस्टर्स या कुछ आउटफिट्स जो कह रहे हैं कि हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। फर्स्ट डे जब इस फिल्म को ओपनिंग लगेगी, किसी को जाके देखना चाहिए कि हिंदूज कितने हैं और दूसरे कम्युनिटीज वाले कितने हैं। फिर पता चलेगा कि किसके फीलिंग्स हर्ट हो रहे हैं, किसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। पता नहीं, दिस इज ऑल हम्बक। व्हाट इज़ द फर्स्ट डे दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर पठान? फिनोमिनल, फिनोमिनल, बिकॉज इस फिल्म की क्रेज बाय द आवर इंक्रीज हो रही है। क्या आपको लगता है कि पायरेसी के बारे में बॉलीवुड से रिलेटेड और चर्चा होनी चाहिए? कितनी भी चर्चा कर लो, जब तक गवर्नमेंट का सहयोग नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें हेल्प करने के लिए तैयार हुए हैं। चाहे वो फ्लड रिलीफ के लिए डोनेशंस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेशन हो, बड़ी बड़ी रकमें फिल्म इंडस्ट्री से जाती है। लेकिन गवर्नमेंट इन रिटर्न फिल्म इंडस्ट्री को उनका हक भी नहीं देती है। जैसे ये बॉयकॉट बॉयकॉट कल्चर जो चला है, या बैन करो, इसको करो, आई थिंक द गवर्नमेंट ऑट टू टेक एक्शन। लोगों को ये गलत फहमी है कि ये शाहरुख की फिल्म है, दीपिका की फिल्म है, इन्हें सबक सिखाएंगे। अरे, शाहरुख और दीपिका के पीछे हजारों लोगों की मेहनत, उनकी रोजी रोटी इस फिल्म के चलने पर डिपेंड करती है। सुनील शेट्टी ने अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया है बॉयकॉट बॉलीवुड से रिलेटेड कि ये ट्रेंड जो है इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हैट्स ऑफ टू सुनील शेट्टी, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, ये पॉइंट रेज किया। बिकॉज बाकी लोग बातें करके निकल जाते हैं। नोबडी इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट। व्हाट इज़ द ओवरसीज expectations from as far as Pathan is concerned? फिनोमिनल। ओवरसीज Hmm. में चंद हीरोज हैं जिनकी फिल्मों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। मेरे फ्रेंड्स अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, एंड द वन क्वेश्चन इज हाउ इज पठान, हाउ इज पठान। हमने कहा कि अरे, हमने भी नहीं देखी है, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी होने वाली है। तो इंडिया में भी, ओवरसीज में भी, क्योंकि सर्कस नहीं चली थी, इसलिए मायूसी छाई हुई है फिल्म इंडस्ट्री में। एग्जिबिटर्स बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट आए दिन मेरी बातें होती है एग्जिबिटर से, एंड उनका सिर्फ एक सवाल है, क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या हमें सिनेमास बंद करने पड़ेंगे। कोमल जी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका कि आपका रिव्यू पढ़ के किसी स्टार ने आपको फोन किया और मे बी दे वर अपसेट? आई वुडंट लाइक टू टेक नेम्स, लेकिन राइट। हाँ, अक्सर होता है, अक्सर होता अगर आपको आमिर खान को कुछ एडवाइस देनी है तो आप क्या कहेंगे आमिर खान है। 1 डेढ़ साल की आपने जो छुट्टी ली है, आप अपने साथ तो ज्यादती कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। से? अक्षय कुमार को अगर कुछ आप एडवाइस देना चाहें तो? मेरे ख्याल से ही सीम्स टू बी इन अ हरी, टर्न ओवर, कोमल जी, रणबीर कपूर एंड कार्तिक आर्यन, who do you think is going to be the superstar for the next 5 years? We had three superstars. We have three superstars: आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। अब वापस जब भी बदलेंगे सुपरस्टार्स, आई थिंक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह एंड कार्तिक आर्यन, all three have it in them to be superstars. Three actors who have been very consistent when it comes to box office: Amir, Shah Rukh and Salman. लास्ट 20 साल में देखो, इन तीन खान्स के मुकाबले और कोई खरा नहीं उतरता है। दे हैव गिवन इन रीसेंट टाइम्स, यस, पिछले 2 साल में या पिछले 5 साल में, बट इनकी कंसिस्टेंसी पिछले 20-25 सालों में है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि तीन सही मायनों में ये तीन सुपरस्टार्स हैं। अदर्स आर स्टार्स, बिग स्टार्स, यूथ स्टार्स, लेकिन सुपरस्टारडम का जो टाइटल है, मैं इन तीनों को ही दूंगा। टाइगर 3 और किसी का भाई किसी का भाईजान? Immediately, because it's a rapid fire, Tiger 3. Don't ask me why, but Tiger 3. कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कनेक्ट एफएम कनाडा पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. एंड कोमल जी, एज वी आर टॉकिंग राइट नाउ, पठान का ट्रेलर जो है वो सामने आ रहा है। आप बहुत सालों से आप फिल्म्स को आप कवर कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चाव के साथ में, लगाव के साथ में, मोहब्बत से आप कवर कर रहे हैं। आपने अपने करियर में इस तरीके का कोई एंटिसिपेशन किसी फिल्म के प्रोमो के लिए आज तक देखा है कोमल जी?
बहुत बहुत कम फिल्में हैं जैसे जिसका इस प्रकार से एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन होता है। इमीडिएटली फिल्म विच कम्स टू माइंड वाज इज बाहुबली 2। क्योंकि बाहुबली 1 का वो जो डायलॉग कि कटप्पा को किसने मारा, तो वो इतना फेमस हो गया था। लेकिन स्टैंड अलोन फिल्म के लिए इस प्रकार का एंटिसिपेशन, इस प्रकार का एक्साइटमेंट, इस प्रकार की क्यूरियोसिटी बहुत कम होती है। एंड मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स उन्हें बहुत बुरा लगेगा जो इस फिल्म के खिलाफ है। उनका बड़ा हाथ है, उनका बड़ा योगदान है इस एक्साइटमेंट को बिल्ड करने में। बिकॉज अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। एंड जो लोग, मैं ट्विटर पर पढ़ता हूं काफी बार, जो लोग उन्होंने ये लिखा है कि हम शाहरुख खान के फैंस नहीं हैं, फिर भी ये जो शाहरुख की फिल्म के साथ बैन करो, ये करो, बॉयकॉट करो, ये जो हो रहा है वो हमें कतई पसंद नहीं है, और इसलिए हम ये फिल्म जरूर देखेंगे। तो उन्हें जानकर बहुत दुख होगा कि वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर। ओके, कोमल जी, आपने एक बहुत अपने I think अच्छी अच्छी बात करी है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू मेड। विल कम टू पठान शॉर्टली, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ इसी कंटिन्यूएशन में। जब लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई थी और फिल्म नहीं चली, तो उसके बाद में ये कुछ सामने आया कि दैट ये बॉयकॉट कल्चर जो है वो कुछ हद तक शायद फिल्म फिल्म को इम्पैक्ट करता है। मुझे आज भी याद है कि जब लाल सिंह चड्ढा का जब इंटरवल था, तो हम लोग वॉशरूम में मिले थे, और आपने मुझे बताया था कि दैट फिल्म का कुछ नहीं होने वाला है। And we shared the same view as well, that the film is not entertaining enough maybe. तो आपको लगता है कि अगर अगर लाल सिंह चड्ढा फॉर एग्जांपल अगर फिल्म इंटरटेनिंग होती है जैसे कि आमिर खान की फिल्मों से एक्सपेक्टेड है, तो क्या आपको लगता है कि बॉयकॉट कल्चर उसको स्टॉप कर सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो, बॉयकॉट कल्चर वाले सोशल मीडिया पर कितना भी बकवास कर ले, टीवी के कैमरास के सामने आने के लिए कुछ भी कर ले, उनकी वो सोचते हैं उनका 2 मिनट्स ऑफ फेम है। मैं इसे 2 मिनट्स ऑफ शेम कहता हूं। बिकॉज वो जो बदतमीजी करते हैं एंड जिस प्रकार से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत छोटी है एंड देर इज नथिंग फॉर्मल अबाउट इट। वो कितना भी चीखे चिल्लाए, अगर फिल्म अच्छी होगी चुपचाप वो जाके देखेंगे, बिकॉज देर इज नो प्रूफ मैंने देखी है नहीं देखी है। मैं एक तरफ चिल्लाते रहूं कि ये फिल्म को बैन करो, और दूसरी तरफ अगर क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स देख के आते हैं और कहते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है, मेरा भी मन करेगा। हु डजंट लाइक गुड एंटरटेनमेंट? तो इसलिए मेरे ख्याल से इनकी संख्या बहुत छोटी है एंड दे आर मोर मिस्चिफ मेकर्स, ट्रबल मेकर्स देन एनीथिंग एल्स। एंड इनफैक्ट ट्विटर पर ही मैं पढ़ रहा था, किसी ने क्रेडिट लिया कि याद नहीं है हमने आमिर खान की फिल्म को फ्लॉप किया, अब शाहरुख खान को सबक सिखाएंगे। मैंने बोला ये तो अतुल कुलकर्णी को नहीं पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो बतौर राइटर वो इसके ऊपर दावा ठोक देते, केस ठोक देते कि तुमने कहां से फ्लॉप बनाई भाई, फ्लॉप तो मैंने लिखी है डिस्क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जनता जनार्दन जो है, पब्लिक जो है, पब्लिक सेंटिमेंट्स, पब्लिक मूड इतना इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे कुछ मिनिस्टर्स या कुछ आउटफिट्स जो कह रहे हैं कि हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, फर्स्ट डे जब इस फिल्म को ओपनिंग लगेगी, किसी को जाके देखना चाहिए कि हिंदूज कितने हैं और दूसरे कम्युनिटीज वाले कितने हैं। फिर पता चलेगा कि किसके फीलिंग्स हर्ट हो रहे हैं, किसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। पता नहीं, दिस इज ऑल हम्बक। ओके, कुमार जी, आपके एंटिसिपेशन में आपको क्या लगता है कि दैट व्हाट इज द फर्स्ट द यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर पठान? फिनोमिनल, फिनोमिनल। बिकॉज इस फिल्म की क्रेज बाय द आवर इंक्रीज हो रही है। एंड जिस गाने पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था, बेशरम रंग, दीपिका पादुकोण के स्विमिंग कॉस्ट्यूम के कलर को लेके, गानों के लफ्ज को लेके, शाहरुख खान है इस फिल्म में उस बात को लेके, मेरे ख्याल से वो गाना इतना सुपरहिट हो चुका है, इतना सुपरहिट हो चुका है कि उस गाने के बलबूते ही इस फिल्म को ओपनिंग लगेगी। ऑफ कोर्स शाहरुख खान इतने सालों बाद आ रहे हैं, दीपिका पादुकोण बहुत खूबसूरत लगी है, बहुत हॉट लगी है। तो मासेस को और क्या चाहिए? एक इवन दैट झूमे पठान, दैट सॉन्ग इज आल्सो वेरी गुड। तो दो तीन बहुत अच्छे गाने, एक बहुत ही एंटरटेनिंग ट्रेलर, शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार, दीपिका पादुकोण जैसी सुपरस्टार, और क्या चाहिए? जान थोड़ी ले लोगे। उसके बाद ऑफकोर्स फिल्म के मेरिट्स होते हैं। बट मेरा ये सोचना है कि इस फिल्म को मिनिमम 35 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी। एंड माइंड यू, इट्स एन ऑड डे रिलीज, वेंसडे को रिलीज हो रही है, 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि इस फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिलेगी। मतलब 2022 में शायद
जो टॉप ओपनर्स हैं उनके मुकाबले की ओपनिंग लगेगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इतनी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई है। तो आप वीकेंड क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट से 4 डे वीकेंड आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? इजिली 115 से 125, 115 120 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, कोमल जी, सिद्धार्थ आनंद का कितना बड़ा रोल है इस फिल्म के प्रोमोज को और एक बज़ को क्रिएट करने के लिए? बिकॉज़ उनकी लास्ट फिल्म वॉर थी जिसने 300 करोड़ किए, और शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्में जो हैं वो नहीं चली हैं। इवन ज़ीरो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उसका बुरा इम्पैक्ट हाल हुआ था। सिद्धार्थ आनंद कितना बड़ा फैक्टर है आपको लगता है इस फिल्म की बज़ के लिए? डेफिनेटली ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। फिल्म उन्होंने बनाई है, ट्रेलर उन्होंने काटा है, इन द सेंस जिसने भी ट्रेलर बनाया लेकिन उनकी निगरानी में बना है, एंड फिल्म में जो कंटेंट है ऑल दैट इज सिद्धार्थ आनंद। तो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा योगदान है इस प्रकार की फिल्म बनाने में। एंड मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फिल्म जैसे ट्रेलर एक खिड़की होती है फिल्म को, मतलब फिल्म क्या होगी एक आइडिया आ जाती है। इतना ब्यूटीफुल ट्रेलर बनाया तो मेरे ख्याल से फिल्म भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। एंड ऑफ कोर्स श्रेय उन्हें भी बहुत ज्यादा जाता है, बिसाइड्स द फैक्ट दैट शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, गाने बहुत अच्छे हैं। तो इट्स अ ग्रुप एफर्ट, कोलैबोरेटिव एफर्ट। लेकिन सबसे जरूरी है कि डायरेक्टर जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे होता है उसे सबसे काम लेने आना चाहिए। उसका जो प्रोमो बनाया है या जो फिल्म बनाई है वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, लोगों को वो ट्रेलर सिनेमा घर तक आकर्षित करना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सर्व होती है, द पर्पस हैज बीन सर्व विद द ट्रेलर। अब फिल्म कहेगी, फिल्म बोलेगी, एंड मुझे बहुत भरोसा है इस फिल्म पर। मेरे ख्याल से 2023 की शुरुआत बहुत बहुत बढ़िया होने वाली है। ओके, कोमल जी, हम लोग बहुत सालों से हम लोग हमेशा एक ये जिक्र रहता है कि जो डायलॉग्स होते हैं, आई थिंक वो बहुत आई थिंक हमेशा ऐसे कुछ डायलॉग्स होने चाहिए जो कि चर्चा में रहे। जैसे पुष्पा में हमने रिसेंटली देखा है, हमने फ्लावर का बहुत ज्यादा चर्चा हो गई। बॉलीवुड से ऑफ लेट जो है उस तरीके के डायलॉग्स नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम इस फिल्म के डायलॉग की अगर बात करें कि दैट मौसम बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी एंड ऑल दोस, क्या आपको लगता है कि ये एक प्रॉमिसिंग फैक्टर है? अब्बास टायरवाला, आई थिंक ही इज मेकिंग अ कमबैक ऑफ सॉर्ट्स इन अ वे एज डायलॉग राइटर एज वेल। यस यस, आपने सही कहा। जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़े कैनवस की फिल्म थी, इतने स्पेशल इफेक्ट्स विजुअल इफेक्ट्स नहीं थे, लेकिन उस फिल्म में भी डायलॉग्स की सबसे ज्यादा निंदा हुई। तो आप सही कह रहे हैं कि उस प्रकार के डायलॉग्स नहीं आए जो हम महीनों तक, अभी सालों तक तो नहीं होता है, महीनों तक कहते मतलब रिपीट करते जाएं। हो सकता है इस फिल्म में ऐसे एटलीस्ट ट्रेलर वो सजेस्ट करता है। तो आई एम जस्ट होपफुल कि वो सारी चीजें हो जो एक हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर के साथ हम जोड़ सके या हम एसोसिएट करते हैं। कोमल जी, पिछले कुछ सालों में शाहरुख खान का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर और बहुत सी और फैक्टर्स को लेकर। लाइक फॉर एग्जांपल जीरो में, फॉर एग्जांपल जो एक उनका ड्वार्फ कैरेक्टर था, वो बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज हुआ कि डिड नॉट लुक मे बी कन्विंसिंग। अभी जिस तरीके का वो 6 पैक 8 पैक एब्स का जो हम देख रहे हैं पठान में, और इवन जिस तरीके से वो ये कर रहे हैं, और एक वो एक जो स्टाइल क्वेश्चन जो शाहरुख खान से एसोसिएटेड था, क्या आपको लगता है कि दैट्स अ देयर इज अ कमबैक ऑफ सॉर्ट्स फॉर शाहरुख खान एज वेल? डेफिनेटली मेरे ख्याल से उन्होंने कई सालों बाद एक आउट एंड आउट कमर्शियल एंटरटेनर सिलेक्ट की है, उस प्रकार की स्क्रिप्ट सिलेक्ट की है। एंड दिस इज गोइंग टू स्टैंड हिम इन गुड स्टेड बिकॉज उन्होंने कुछ अलग करके भी देख लिया लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन अलग के साथ साथ एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनिंग फिल्में या उस प्रकार की स्क्रिप्ट्स अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो ही विल बी ऑन अ सेफ ग्राउंड। इस फिल्म में वो मुझे लगता है कि आउट एंड आउट कमर्शियल एंटरटेनर जिसे कहते हैं ना, एक हीरो, उसकी हीरोइज्म, एक विलेन, स्ट्रॉन्ग विलेन, गाने, बहुत फंटास्टिक विजुअल्स, लार्जर देन लाइफ कैनवस, ये सारी बातें नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक उन्हें इस प्रकार के रोल में देखने के लिए तरस रही थी, एंड फाइनली ही इज गिविंग टू द पब्लिक, टू हिज फैंस, व्हाट दे वांटेड टू वॉच। ऑलराइट, एंड ओम शांति ओम, दीपिका एंड शाहरुख दे केम टुगेदर। बेशरम रंग ने जिस तरीके का आई थिंक क्रिएट किया हुआ है, बज क्रिएट किया हुआ है, आई थिंक नो वन वुड नो इट बेटर देन यू कि जो एक केमिस्ट्री होना चाहिए हीरो हीरोइन के बीच में, क्या आपको लगता है कि वो केमिस्ट्री इस फिल्म में सामने आ रही? 100%, 100%। लोग उस केमिस्ट्री के दीवाने हो चुके हैं। दैट इज व्हाई दे वांट टू रश टू द सिनेमा हॉल्स एंड सी के फाइनली फिल्म में किस प्रकार की केमिस्ट्री दिखती। इस गाने में तो पूरी केमिस्ट्री नजर आई है।
इस गाने में भी, झूमे पठान में भी, दे आर लुकिंग सो एट ईज विद ईच अदर, कि अब दुख हो रहा है कि ओम शांति ओम के बाद उन्होंने इतने साल क्यों लगाए वापस एक साथ एज अ पेयर आने में। तो मेरे ख्याल से दे आर गिविंग टू द पब्लिक, जैसा मैंने कहा, दे आर गिविंग टू द पब्लिक व्हाट द पब्लिक एक्सपेक्ट्स ऑफ देम। ये आजकल बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, साउथ, बॉलीवुड एंड ऑल दोस। क्या आप ये आपको लगता है कि दैट कुछ चर्चा इसके बारे में भी होना चाहिए कि जैसे साउथ में बहुत हद तक पायरेसी जो है बहुत हद तक कंट्रोल में है, मे बी शायद बॉलीवुड में पायरेसी उस हद तक कंट्रोल में शायद नहीं है, मे बी, और मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स कि बॉलीवुड का बिजनेस शायद उतना नहीं हो पाता है। क्या आपको लगता है कि पायरेसी के बारे में बॉलीवुड से रिलेटेड और चर्चा होनी चाहिए? कितनी भी चर्चा कर लो, जब तक गवर्नमेंट का सहयोग नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। एंड समहाउ मुझे कई सालों से ये फीलिंग आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री को जितना इम्पोर्टेंस, मैं नहीं बोलता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द नेशन, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो लोगों का मनोरंजन करती है, जो लोगों को अपने टेंशन से या टेंशन को भुला देने की कोशिश करती है, वो 3 घंटे 2.5 घंटे जब आप फिल्म सिनेमा घर में बैठते हैं, इन द डार्क ऑफ द सिनेमा हॉल, यू टेंड टू फॉरगेट ऑल योर टेंशंस। तो फिल्म इंडस्ट्री का योगदान कोई कम नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। वी पे टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी एटसेट्रा। एंड जब भी किसी भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें हेल्प करने के लिए तैयार हुए हैं, इन द पास्ट ऑल्सो सिंस इयर्स टुगेदर। चाहे वो फ्लड रिलीफ के लिए डोनेशंस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेशन हो, बड़ी बड़ी रकमें फिल्म इंडस्ट्री से जाती है, लेकिन गवर्नमेंट इन रिटर्न फिल्म इंडस्ट्री को उनका हक भी नहीं देती है। जैसे ये बॉयकॉट बॉयकॉट कल्चर जो चला है, या बैन करो, इसको करो, आई थिंक द गवर्नमेंट ऑट टू टेक एक्शन। आई मीन, आप कैसे, आप कहीं भी जाके तोड़ फोड़ कर दो, क्या आप सेफ हो सकते हो? आप बच सकते हो कानून के पंजे में आने से? नहीं बच सकते। लेकिन यहाँ पर एक आउटफिट या दो आउटफिट के लोग जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, पोस्टर को कुचल देते हैं, फाड़ देते हैं, एंड दे गो स्कॉट फ्री। मतलब इट इज कॉम्प्लिसिटी ना। तो मुझे लगता है कि जो जब तक गवर्नमेंट ऐसी चीजों में फिल्म इंडस्ट्री के हेल्प के लिए खड़ी ना हो, तो फिर पायरेसी तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक परमानेंट प्रॉब्लम है। लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम, टेम्पररी इरिटेंट्स जो फिल्म के बिजनेस में हानिकारक प्रूव हो सकते हैं, उसे अगर नहीं रोक सकती है तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक द गवर्नमेंट ऑट टू रियली रियली, इसलिए जब वो न्यूज आई कि गुजरात में, अहमदाबाद में 16 लोगों को, पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया था और उसके बाद 16 लोगों को अरेस्ट किया था, मेरे ख्याल से एक खुशी की लहर दौड़ दौड़ रही थी इंडस्ट्री में कि चलो कोई तो है जो हमारी इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट भी देखते हैं, क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं है। एंड सेंसर, सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, अगर वो पास करती है तो मैं और आप कौन होते हैं बोलने वाले? एंड बोल बोल के भी आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। आप तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? आप एक सिनेमा वाले को थ्रेटन कैसे कर सकते हैं कि अगर ये पिक्चर लगाई तो आग लगा देंगे? इज देयर नो लॉ एंड ऑर्डर इन दिस कंट्री? तो इसलिए मेरा ये सोचना है कि पायरेसी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इन छोटे मुद्दों पर तो आप एक्शन लेके ये बताओ कि हम भी, फिल्म इंडस्ट्री वाले भी इक्वल सिटीजन्स हैं, उन्हें भी वही राइट्स है। एंड लोगों को ये गलत फहमी है कि ये शाहरुख की फिल्म है, दीपिका की फिल्म है, इन्हें सबक सिखाएंगे। अरे शाहरुख और दीपिका के पीछे हजारों लोगों की मेहनत, उनकी रोजी रोटी इस फिल्म के चलने पर डिपेंड करती है। तो आप शाहरुख और दीपिका को नहीं डिप्राइव कर रहे हैं, आप उन तमाम हजारों लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं इस फिल्म के खिलाफ आवाज उठाकर, एंड फॉर नो रीजन एट ऑल। सुनील शेट्टी ने अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया है बॉयकॉट बॉलीवुड से रिलेटेड कि ये ट्रेंड जो है इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और फिर उन्होंने बाहर इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि दैट ये बॉट्स हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी पहल है? बहुत अच्छी। मैं ये कहता हूं कि हैट्स ऑफ टू सुनील शेट्टी, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, ये पॉइंट रेज किया, बिकॉज बाकी लोग बातें करके निकल जाते हैं। नोबडी इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट। फ्रैंकली तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने की बात नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं तो गवर्नमेंट भी देख सकती है। बट अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, एटलीस्ट उनके अटेंशन में ये लेकर आओ। एंड हैट्स ऑफ टू सुनील शेट्टी, मुझे आपके प्लेटफॉर्म द्वारा उन्हें
मुबारकबाद देनी है एंड आई एक्चुअली वांट टू सल्यूट हिम कि आपने इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा जिस इंडस्ट्री ने आपको बनाया। नहीं तो सब लोग अपनी ही फिल्म के लिए लड़ रहे हैं, कोई इंडस्ट्री के लिए नहीं लड़ रहा है। एंड इंडस्ट्री के लिए लड़ना बहुत जरूरी है बिकॉज हर इंडस्ट्री की एक लॉबी होती है, हर इंडस्ट्री का एक एसोसिएशन होता है। यहाँ पर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, बट नोबडी वांट्स टू बेल द कैट, नोबडी वांट्स टू टेक अ स्टैंड। सुनील शेट्टी ने ये जो मुद्दा रेस किया है, ब्रिलियंट, हैट्स ऑफ। Komal ji, what is the overseas expectation from as far as Pathaan is concerned? फिनोमिनल। ओवरसीज में चंद हीरोज हैं जिनकी फिल्मों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। एंड करण जौहर एंड आदित्य चोपड़ा, ये दो बैनर्स हैं जिनके लोगो के स्क्रीन पर आते ही लोग तालियां और सीटियां बजाते हैं। आप तो अब ओवरसीज में बैठे हैं, फॉरेनर है, इंडियन फॉरेनर है, तो आपने भी देखा होगा सिनेमा घर में जब यशराज का लोगो आता है तो सीटियां और तालियां बजती हैं। तो आई थिंक दोनों लिहाज से इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा होप्स, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मेरे फ्रेंड्स अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं एंड द वन क्वेश्चन इज हाउ इज पठान, हाउ इज पठान। हमने कहा कि अरे हमने भी नहीं देखी है, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी होने वाली है, तो इंडिया में भी, ओवरसीज में भी। Even I think certain territories में जो इस बार चर्चा हो रही है जो कि यूजुअली नहीं होती है, like Germany for example. It's a unprecedented response in a country like Germany because Shah Rukh has a huge popularity in Germany. Yes. So which Yes. is for the industry now. बिल्कुल बिल्कुल, विच इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज इंडस्ट्री को भी अब एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर, एक नहीं कई सुपरहिट्स और कई ब्लॉकबस्टर्स की जरूरत है। एंड अगर ये शुरुआत होती है, क्योंकि सर्कस नहीं चली थी इसलिए मायूसी छाई हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, एग्जिबिटर्स बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट आए दिन मेरी बातें होती है एग्जिबिटर्स से एंड उनका सिर्फ एक सवाल है, क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या हमें सिनेमास बंद करने पड़ेंगे। और इनफैक्ट अभी मैंने कुछ 1 या 2 दिन पहले ही मैंने एक एडिटोरियल, फ्राइडे को एडिटोरियल लिखा था कि डरने की कोई बात नहीं है। और मेरा सिंपल लॉजिक है, लोग बोलते हैं कि आजकल स्टार्स की शाइन कम हो गई है, खत्म हो गई है। एग्रीड, शाइन एंड शीन दोनों कम हुए हैं 2023 में, लेकिन 2022 में सॉरी। लेकिन अगर कंटेंट चल रहा है जिसमें स्टार्स की जरूरत नहीं है, गुड कंटेंट इज वर्किंग, तो आप ये सोचिए गुड कंटेंट विद टॉप स्टार्स क्या रंग लाएंगे, यू नो। तो उनका बिजनेस इतना, उन फिल्मों का बिजनेस इतना होगा। और ऐसा नहीं स्टार्स बोलेंगे हमें गुड कंटेंट से नफरत है, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो वेटिंग टू गेट गुड कंटेंट। ये तो दौर था जहां पर लोगों के एक्सपेक्टेशंस बदल गए, लोगों की थिंकिंग बदल गई। लॉकडाउन में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वर्ल्ड कंटेंट कंज्यूम करके उनका स्टैंडर्ड ऑफ व्यूइंग बढ़ गया एंड वी वर इन आवर ओन स्पेस, यू नो। तो वो सारी फिल्में जो एक लेवल की थी, अब फिल्म इंडस्ट्री के राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब ने समझ लिया है कि सब स्टैंडर्ड कंटेंट या इवन एवरेज कंटेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मेहनत ज्यादा हो रही है और उन फिल्मों में अगर टॉप स्टार्स आ जाते हैं, यानी सोने पे सुहागा हो जाता है, तो आप सोचिए किस प्रकार का बिजनेस होगा। और मेरा ये सोचना है कि 2023 में कुछ ऐसे बिजनेस आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे जो हमने कभी नहीं देखे हैं, कभी इमेजिन भी नहीं किए हैं, क्योंकि एवरीबॉडी हैज लर्न देयर लेसन्स एंड नाउ दे आर वर्किंग विद रिन्यूड विगोर एंड बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसका रंग आने ही वाला है, मे बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023, जब ये वाली मेहनत वाली फिल्में लगेगी, जब कुछ नया देने की कोशिश लोग करेंगे। क्योंकि साउथ हमेशा ऐसा ही रहा है कि साउथ राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हैव बीन मोर फॉरथकमिंग, दे हैव बीन मोर एक्सपेरिमेंटेटिव। एंड जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से ये अब बॉलीवुड में भी होने वाला है। कोमल जी, थैंक यू वेरी मच। एक ये रैपिड फायर से हम लोग एंड करेंगे आपके साथ में। Komal ji, which is your all-time favorite film? It doesn't have to be box office success, but your personal favorite all time. बॉम्बे, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि बॉम्बे में आकर मैंने अकेले देखी थी और मैं घर पे आके मणिरत्नम की बॉम्बे मैं सीन्स नरेट कर रहा था और उनका सीन्स का इतना इम्पैक्ट मुझ पर हुआ था कि मैं सीन्स नरेट करते करते फूट फूट कर रोने लगा था। तो आई थिंक वो मेरे जहन में जाके बैठ गई है।
इतनी बेहतरीन फिल्म जो आपको झंझोड़ के रख देती है. सो इट इज माय ऑल टाइम फेवरेट. कोमल जी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका कि आपका रिव्यू पढ़ के किसी स्टार ने आपको फोन किया और मे बी दे वर अपसेट? बहुत बार. बहुत बार. आई वुडंट लाइक टू टेक नेम्स, लेकिन हाँ, अक्सर होता है, अक्सर होता है. एंड कोमल जी, अगर आपको कुछ एडवाइस देनी है, अगर आपको आमिर खान को कुछ एडवाइस देनी है, तो आप क्या कहेंगे आमिर खान आमिर खान इतने सक्षम इंसान है, इतने बेहतरीन फिल्म मेकर, फिल्म एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर है. मुझे मेरे ख्याल से कोई हक ही नहीं है कि मैं उन्हें कुछ एडवाइस दूं. बट एक ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि 1-1.5 साल की आपने जो छुट्टी ली है, आप अपने साथ तो ज्यादती कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं. रिवाइज योर डिसीजन, कम बैक फास्ट, बिकॉज लाल सिंह चड्ढा नहीं चली या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं चली, ऑफ कोर्स वो कारण नहीं है. तो क्या हुआ? यू विल स्ट्राइक बैक, एंड यू विल स्ट्राइक बैक विद द प्रोबेबली द बिगेस्ट हिट ऑफ योर करियर सो फार. से? अक्षय कुमार को अगर कुछ आप एडवाइस देना चाहें तो? मेरे ख्याल से ही सीम्स टू बी इन अ हरी, टर्न ओवर, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए, डेलिब्रेट कीजिए क्या करना चाहिए, मुझे किस प्रकार की फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से पहले आप जिसके भी टच करते थे, इट वुड टर्न टू गोल्ड. तो अब कुछ तो हुआ है. आपकी शायद चॉइस थोड़ी गलत है, लेकिन जो लोग कहते हैं ओ माय गॉड ही इज गॉन, सब वाली नहीं, ही विल ऑल्सो स्ट्राइक बैक. तो जस्ट स्टेप बैक, ponder, think, and then sign films. बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है? Vidya Balan ka dialogue, entertainment, entertainment, entertainment. Frankly, it is only and only entertainment. Stars वगैरह, बाकी सारी चीजें सोने पे सुहागा है. सोना इज द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट रीढ़ की हड्डी जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो फिल्म की रीढ़ की हड्डी स्क्रिप्ट होती है. और मेरे ख्याल से एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट हो, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइजेस चल जाती है, लेकिन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट में एंटरटेनमेंट, इनके अलावा और कुछ नहीं चल सकता है. एंटरटेनमेंट कुड बी इमोशंस, एंटरटेनमेंट कुड बी कॉमेडी, एंटरटेनमेंट कुड बी ड्रामा, फैमिली ड्रामा, मेलोड्रामा, एक्शन, कुछ भी, लेकिन एंटरटेनमेंट, ग्रेट स्क्रिप्ट. Komal ji, you've been around for so many years now within the industry. How do you keep this dispassionate approach when it comes to your views? Because जब आपको कहना होता है तो आप एकदम ईमानदारी से, you don't आप डिप्लोमेटिक आपका नहीं होता है. अगर आपको कोई चीज पसंद आती है, you go all out. If you don't like something, you can be ballistic as well. Where do you get this confidence from? ये बहुत से लोग जानना चाहते नॉट कॉन्फिडेंस. मैं दिल से पिक्चर देखता हूं और दिल से बोलता हूं. अगर दिमाग से बोलने लगूं या दिमाग से, एक तो दिमाग से अगर फिल्म देखूं तो मेरे ख्याल से मेरा जजमेंट रॉन्ग जाएगा, और दिमाग से सोच के बोलने लगूं तो आई विल स्टार्ट शुगर कोटिंग एटसेट्रा. मैंने वो कभी सीखा ही नहीं है. अच्छी है तो भी दिल खोल के तारीफ करो, बुरी है तो दिल खोल के बुराई तो नहीं कहूंगा, अगर बुरी लगती है फिल्म या कुछ गलत है तो बोल दो, ताकि जिसने गलती की है उसे सीखने का मौका मिले, एंड उसकी गलती से बाकी जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें मौका मिले. एक्चुअली मैं भी ये नहीं जानता था. मेरे एक व्यूअर ने आके मुझे कहा, एंड आई रियलाइज दैट ही वाज सो राइट. ही सेड, आपका रिव्यू सुन के कभी भी मुझे ये नहीं लगता है कि आप दिमाग से देखते हैं, आप दिल से देखते हैं और दिल से बोलते हैं. एंड आई एक्चुअली कॉट हिज हैंड एंड आई सेड, आई हैड नेवर रियलाइज्ड दिस, बट यू हैव underlined what I have been doing so many years. So I would like to thank that gentleman. हैं. कोमल जी, रणबीर कपूर and Kartik Aaryan, who do you think is going to be the superstar for the next 5 years amongst these two? Both. We had three superstars. We have three superstars. Amir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. अब वापस जब भी बदलेंगे superstars, I think Ranbir Kapoor, Ranveer Singh and Kartik Aaryan, all three have it in them to be superstars. All three of them. They are phenomenal actors, charismatic, very well behaved, very punctual, very disciplined, great dancers, great actors. किसी भी रोल में डाल दो वो खरे उतरते हैं. फिल्म चल सकती है, नहीं चल सकती है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को आप फॉल्ट नहीं कर सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि यार इसने काम आधा अधूरा किया. एंड सो आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम. Ranveer Singh or Ayushmann Khurrana in the recent times, they've had a few films that have not worked. Before that, they had an excellent, I think, track record. What do you think is going wrong with?
एज आई सेड ना, लोगों के टेस्ट बदल गए हैं एंड ये पुरानी फिल्में हैं जो लॉकडाउन के पहले कंसीव की गई, कुछ लॉकडाउन के पहले बन रही थी, अब कंप्लीट होकर रिलीज हो रही है। मेरे ख्याल से सारा रिकैलिब्रेशन प्रोसेस चल रहा है और इस रिकैलिब्रेशन प्रोसेस में एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सब मारे गए एंड सबको एक प्राइज देनी पड़ी। सो ऑल्सो रणवीर सिंह एंड आयुष्मान खुराना, बट दे विल स्ट्राइक एंड स्ट्राइक बैक इन अ बिग वे। रणवीर सिंह की अगर 3 इंडिविजुअल फिल्मों की बात करें तो जयेश भाई जोरदार तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि वो फिल्म क्यों बनी। 83 में वो था पॉइंट कि रणवीर सिंह उनके किरदार की, कपिल देव की हीरोइज्म नहीं थी, एवरीथिंग वाज इट हैपेंड, इट वाज द एक्ट ऑफ गॉड। तो हमारी हिंदी फिल्मों में हीरो का कुछ हीरोइज्म नजर आना चाहिए, ये तो गॉड का हीरोइज्म था कि उस इंडियन टीम को जिता दिया। तो दे रिमेन्ड ट्रू टू व्हाट हैपेंड, बट एवरीथिंग इफ यू डू रिमेन ट्रू दैट इज नॉट इनफ। पीपल वांट एन एड्रेनालिन रश, वो रश नहीं मिला क्योंकि वो तो भगवान ने किया, हमारे हीरो ने क्या किया। और सर्कस, इट वाज अगेन अ बैडली रिटन फिल्म, लेजी राइटिंग जिसे कहते हैं ना। कॉमेडी आप बना रहे हैं 2.5 घंटे की, 2 घंटे 20 मिनट की कॉमेडी, उसमें 2 बार भी हंसी नहीं आए तो इट इज लेजी राइटिंग। एंड आपने आयुष्मान आपने खुराना की फिल्में मेरे ख्याल से एन एक्शन हीरो इस प्रकार की फिल्म उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, एवरी एक्टर yearns टू चेंज हिज इमेज, लेकिन यू हैव टू चेंज योर इमेज और डू समथिंग फॉर द sake of doing something very different. Of course, it's a very nice habit. लेकिन for that, you have to be very careful about the script you select. Just you cannot be driven by that passion कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। अलग के साथ साथ मुझे entertaining कुछ करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अमोल पालेकर साहब ने अगर मसल्स डेवलप कर ली होती, मे बी इट वुड हैव बीन अ बैड आइडिया? You would know better than anyone else that there was a time, late 70s, early 80s, that other than Amitabh Bachchan, one hero who was very saleable was Amol Palekar, and he Yes, did yeah. not change his stance, like middle of the road, middle of the road. He did not Yeah, develop. I know, but I don't मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता है कि आप अगर थोड़ा इमेज को चेंज करना चाहते हैं या एटलीस्ट एक फिल्म करना चाहते हैं जिसमें आप बिल्कुल अलग है, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन एंड आजकल के एक्टर्स आर फार मोर रिस्क टेकर्स, फार बिगर रिस्क टेकर्स, फार मोर एक्सपेरिमेंटेटिव इन नेचर। उस जमाने में बहुत कम रिस्क लेते थे, जो चल रहा है वही चल रहा है। आजकल के एक्टर्स ऐसे नहीं है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन आपकी चॉइस गलत है तो वो फिल्म नहीं चलेगी। फिर वो सारा वेस्ट जाता है कि यू अटेम्प्टेड समथिंग न्यू बट देन पीपल जस्ट रिजेक्टेड इट। तो डोंट बी डिसहार्टेंड, यू कैन ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, बट बी केयरफुल अबाउट द स्क्रिप्ट्स यू चूज। कोमल जी, लास्ट सवाल ये है कि आपने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में आपने कहा कि दैट three actors who have been very consistent when it comes to box office: Amir, Shah Rukh and Salman. So बहुत से लोगों का ये भी उसमें फिर एक आर्गुमेंट है कि अक्षय कुमार has given like huge hits and many a times saved the industry, and at the same time Ajay Devgn has had like massive hits as well. So आप कैसे देखते हैं इस आर्गुमेंट को? नहीं, जो अक्षय कुमार का ऑफ कोर्स अनडाउटेडली इज आल्सो गिवन लॉट ऑफ हिट्स, लेकिन ओवर द इयर्स लास्ट 20 साल में देखो, इन 3 खान्स के मुकाबले और कोई खरा नहीं उतरता है। दे हैव गिवन इन रीसेंट टाइम्स, यस, पिछले 2 साल में या पिछले 5 साल में, बट इनकी कंसिस्टेंसी पिछले 20-25 सालों में है। एंड वन इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दैट, with the exception of Amir Khan gets away with not blockbuster music, but Shah Rukh Khan and Salman Khan की फिल्मों में blockbuster music has been a permanent factor in most of their films. जो फिल्में नहीं चली है उसका म्यूजिक भी फिर कमजोर रहा है, लेकिन जो 20-25 सालों में इन्होंने ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर की है, उनमें हिट, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर म्यूजिक जरूर होता है। आमिर खान हैज गॉटन अवे विद लेसर म्यूजिक आल्सो, बट अदरवाइज सुपरस्टारडम के लिए ये भी जरूरी है कि स्क्रिप्ट तो आप, एक तो परमानेंस ऑफ सक्सेस एंड सुपर सक्सेस। यू कैन से मेरी 2 फिल्में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हुई और उसके बाद 3 या 4 फिल्में फ्लॉप हुई, इनकी लाइन से इनको सुपरस्टारडम का खिताब क्यों मिला? क्योंकि लाइन से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सुपर हिट, डुपर हिट, सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर ऐसी आती रही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 3 सही मायनों में ये 3 सुपरस्टार्स हैं। अदर्स आर स्टार्स, बिग स्टार्स, ह्यूज स्टार्स, लेकिन सुपरस्टारडम का जो टाइटल है मैं इन तीनों को ही दूंगा। आखिरी सवाल एक और मेरे ज़हन में आ रहा है कोमल जी, टाइगर 3 और किसी का भाईजान, which one do you think will be a bigger hit? Immediately, because it's a rapid fire, Tiger 3. Don't ask me why, but Tiger 3. I got the answer.